ऊंची आवाज में बोलो आमीन। अजीजों, आइए खड़े खड़े यशायाह की किताब और उसका पढ़ेंगे 14वां बाब और उसकी 29 वर्ष को देखो मेरे साथ। सभी बाइबल मुकद्दस को खोलिए, जो कलाम खुदा को लेकर आए थे जरूर यशायाह नबी का सहीफा और उसका 14वां बाब और उसकी पढ़ेंगे 29 आयत मुकद्दसा। यहां पर यूं लिखा है, ए कुल फलस्तीन, तो इस पर खुश ना हो कि तुझे मारने वाला लठ टूट गया, क्योंकि शाम की असल से एक नाग निकलेगा। और क्या लिखा है, उसका फल एक उड़ने वाला आतिशी सांप होगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत रखे। हाथ उठाकर बोलो आमीन। अजीजों, बैठ जाइए, अपने सर को खुदावन की हुजूरी में ताजीम के लिए जरूर झुकाइए, ताकि आज का कलाम यीशु मसीह के नाम में मुझे और आपको से मत छोड़े। आमीन। अजीजों, मैं इस वर्ष को इस वीक में पढ़ रहा था। खुदावन ने कुछ कमाल की बातें इस हवाले में सीखने को दी गए। ए कुल फलस्तीन, तो इस पर खुश ना हो। बाइबल कहती है कि तुझे मारने वाला लठ टूट चुका है। और यहां पर याद रखिएगा, दो लोगों का जिक्र है। एक को उसने लठ कहा जो टूट चुका है, और दूसरा बाइबल कहती वो जो शाम की असल से नाग निकलेगा। शाम की असल से नाग निकलेगा। अजीजों, याद रखना, ये दोनों अलामती नाम हैं। मारने वाला लठ और क्या बोला मैंने, शाम की असल से जो नाग है। अजीजों, मैंने कहा ये दोनों अलामती नाम हैं। खुदावन ने नाग इसलिए कहा, उसकी जात, जो शाम की जात है ना, उसमें 3 बातें याद रखना खुदावन ने यहां पर शामिल की हैं। नंबर 1, उसकी दहशत को। नंबर 2, उसके जहरीलेपन को। और नंबर 3, मैंने कहा उसके रोब को। तो खुदावन ने कहा, अगरचे ए फलस्तीन, तुझे मारने वाला लठ टूट चुका है, तू खुश ना हो कि मैं इसी की नस्ल से एक नाग को लाऊंगा। इसका मतलब है वो तुझ पर ज्यादा रोब अपना जमाएगा। इसका मतलब ये है कि वो इतना दहशत ज़दा होगा कि वो तुझे खौफ में रखेगा। और तीसरी बात, वो इतना जहरीला होगा कि उसके दौर में तेरी जुर्रत नहीं होगी कि तू उसके खिलाफ साजिशों में कामयाब हो पाए। अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर याद रखो, यहां पर इस आयत मुकद्दसा में 3 बातों को खुसूसी तौर पर बयान किया गया। नंबर 1 है फलस्तीनियों की खुशी। क्या है नंबर 1? और याद रखना, ये फलस्तीन आज के दौर के नहीं है, क्योंकि आज के फलस्तीन में और कौम आबाद है। तब जब बाइबल का दौर था तो तब बुत परस्त और याद रखना वो देवी देवताओं वाले लोग थे। और बाइबल कहती है उन लोगों ने उस शख्स के ऊपर जो उनको मारने वाला लठ था, जब वो मर गया तो फलिस्तियों ने उसके मरने पर खुशी मनाई। खुदावन बाइबल कहती है उनको झिड़क रहा है। खुदावन, मैंने कहा, उनके लिए गुस्सा कर रहा है कि अगरचे तुमने खुशी मनाई है, लेकिन याद रखना तुम्हारी ये खुशी सदा नहीं रहेगी, क्योंकि मैं इसी की नस्ल से एक और शख्स को लाने वाला हूं। खुदावन ने कहा वो तुम्हारे सामने क्या होगा, बोलिए, नाग की तरह होगा। अगर आप यही 14 की अगर आप ऊपर से पढ़ेंगे ना, इसको देखो मेरे साथ जरा, 14 की 28 वर्ष में क्या लिखा है। बेनशाह जी ऊंची आवाज में पढ़िए से। जिस साल आखिस बादशाह ने बोलो वफात पाई, उसी साल में ये बारे नबूवत आई। मतलब आखिस बादशाह जिस साल में मरा, और ये यहूदा का बादशाह था, याद रखना, इसराइलियों का नहीं, क्योंकि इसराइलियों के बादशाह और थे और यहूदा का और था। यहूदा का बादशाह आखिस, जिस साल आखिस मरा, कलाम खुदा कहते हैं उसी साल यशायाह नबी को खुदा ने ये नबूवत दी और कहा जाकर फलस्तीन को ये नबूवत दे मेरी तरफ से। अजीजों, हम यहां ये सीखते हैं, कुछ लोगों का मानना यह है
कि आखिज जो था ना वो इजराइलियों के लिए मारने वाला लठ था। कुछ राइटर्स इसके लिए लिखते हैं कि आखिज जो था ये इस्राएली फलिस्तियों को मारने वाला लठ था, और जब ये मर गया तो उसके दौर में, उसके मरने पर यशायाह नबी के वसीले से खुदा ने ये नबूवत दी, अगर ये आखिज मर गया तो तुम खुशी मत करो, क्योंकि मैं इसी की नस्ल से एक को लाऊंगा जो तुम्हारे लिए एक जहरीले नाग की तरह होगा। अब याद रखो, जब मैं इन स्कॉलर्स के बारे में पढ़ रहा था जो इत्तेफाक करते हैं कि ये आखिज था, पर याद रखना बाइबल के अंदर ना, मैंने जब इसकी स्टडी की आखिज की तो ये मुझे मारने वाला लठ पाया ही नहीं गया, ये मुझे मिला ही नहीं। इसकी बड़ी वजह, अगर आप दूसरा तवारीख 28वां बाब उसकी पहली आयत को पढ़ोगे, दूसरा तवारीख 28वां बाब उसकी पहली आयत वो कत्सा के मुताबिक हम यहां ये पढ़ते हैं कि आखिज बादशाह खुदावन की निगाह में दुरुस्त नहीं था। आखिज बादशाह बोलिए, खुदावन की निगाह में दुरुस्त नहीं था। वो अपने चाल चलन में, अपने किरदार में, अपने मिजाज में, वो अपने अबाओ अजदाद, क्योंकि उसके जद्दाए अमजद याद रखना, एक तो दाऊद था और उसके बाद बाइबल कहती है उसका दादा उजिया था। लेकिन हम यहां ये पढ़ते गए, अगर आप 28 की पहली में पढ़ोगे तो यहां साफ पढ़ने को मिलता है कि वो अपने अबाओ अजदाद के जैसे नहीं था। दूसरा तवारीख पढ़ा आपने 28 की 1 में, वो अपने अबाओ अजदाद के जैसा नहीं था। इसके बाद अजीजों 28 की 2 में ये हमें पढ़ने को मिलता है कि उसने बालीम की ढाली हुई मूर्तें बनाना शुरू कर दी। वो आदमी याद रखो जो पूजा पाठ वाला है, वो आदमी जो जिंदा खुदा को छोड़कर शिर्क करने वाला है। अजीजों, कैसे वो फलिस्तियों को मारने वाला लठ हो सकता है। इसके बाद जब आप पढ़ते हो 28 की 3 में, तो वहां पर यह पढ़ने को मिलता है कि उसने नफरती दस्तूरों के मुताबिक अपने बेटे को आग में झोंक दिया। ये इजराइलियों का खुदा और इजराइलियों की जो मजहबी जो रसूमात है ना, याद रखना उनमें यह वाजिब ही नहीं था कि आग पर चलाया जाए। और कलाम ये कहता है कि आखिज ने अपने दौर में अपने बेटे को देवताओं के सामने जाकर अपने बच्चों को आग में झोंक दिया। और याद रखना ये एक मकरू फेल था। ये क्या था बोलिए? नापाक नहीं, मकरू, ये उससे ऊपर का दर्जा है। और इसके बाद जब आप पढ़ते हो 28 की 5 से 6 वर्ष तक, यही दूसरा तवारीख 28 की 5 से 6 आयत मुकद्दसा के अंदर बाइबल कहती 4 ममालिक ने इसके ऊपर हमला किया और ये किसी के मुकाबले में खड़ा ही नहीं रह सका। नंबर 1 में पढ़ते गए शाह अराम ने अपने दौर में इसके ऊपर अटैक किया, इसे मारा, लूटा और इसके लोगों को असीर कर लिया। नंबर 2 में पढ़ा जाता है शाह इस्राइल ने इसका भाई यहूदा, और सोचो इजराइली ये एक ही नस्ल से थे, इब्राहिम की नस्ल से, लेकिन भाई भाई आपस में लड़ पड़े गए। और बाइबल कहती है नंबर 2 में शाह इस्राइल ने भी इसके ऊपर अटैक किया, मारा, लूटा, और बाइबल कहती है इसका माल सबाब ले गए, इवन ये कि इनकी औरतों और बच्चों को भी ले गए। इसके बाद बाइबल कहती है नंबर 3 में आता है शाह अदूम ने, लिखा है इसके ऊपर अटैक किया, शाह अदूम ने भी इसे मारा। नंबर 3 में आता है शाह फिलिस्तीन ने। अब बाइबल ये कहती है ऐ फलस्तीन तो खुश ना हो कि तुझे मारने वाला लठ बोलिए टूट चुका है। अब इसका मतलब है उन स्कॉलर्स का नजरिया बाइबल से मेल नहीं खाता जो ये कहते हैं कि ये आखिज है। आखिज के दौर में नबूवत तो दी गई, लेकिन ये नबूवत आखिज के लिए नहीं थी, ये नबूवत उसके दादा उजिया के लिए थी। किसके लिए बोलिए? उसके दादा उजिया के लिए थी। वो आगे जाकर हम पढ़ेंगे। अब याद रखो 4 बादशाहों ने, यहूदा के बादशाह आखिज के ऊपर हमला किया, अपने अपने दौर में चारों ने मारा, बीवी बच्चों को ले गए, माल मवेशी ले गए, और ये देखता ही रह गया और खुदा ने कोई इसके लिए मदद जारी नहीं की। उसकी बड़ी वजह इसके हारने की 28 की 29 को पढ़िए बहन,
28 की 29 को पढ़ो। इसके हारने की जो बड़ी वजह है वो बाइबल क्या बयान करती है। सॉरी 28 की 19, 28 की 19। खुदावन ने शायद इस्राएल आखस के सबब से हाँ। यहूदा को पस्त किया, इसलिए कि उसने यहूदा में बेहयाई की। चल कर खुदावन को बड़ा। अब ये सोचो, बाइबल कहती है इसके हार की बड़ी वजह क्या है? इसके बेहयाई के काम। अजीजों, हम ये पढ़ते हैं, ऐसे हुआ ही नहीं कि खुदा के लोगों को कोई आए और मारे और लूट कर ले जाए। ऐसे तो कभी हुआ ही नहीं। अगर ऐसे हुआ तो उसकी कोई वजह है। अगर खुदा अपने लोगों को लूटते देख रहा है, उनको मार पड़ते देख रहा है और कुछ नहीं कर रहा, तो उसकी बड़ी वजह यह है, बाइबल कहती है इन लोगों के गुनाह ने खुदा को उनसे पीछे कर दिया। खुदा उनकी हेल्प करने को तैयार नहीं है। खुदा, मैंने कहा, उनकी मदद करने को तैयार नहीं। और यहां ये पढ़ते गए, इस आखिस के गुनाह के करके यहूदा को भी खुदा ने पस्त किया, क्योंकि वो इसकी पैरवी में आके देवी देवताओं को पूजने लगे। मैं आपसे कई बार कह चुका हूं, अगर एक मर्द शिर्क नहीं पसंद करता, अगर एक औरत शिर्क नहीं पसंद करती, खुदा करेगा? बोलिए, क्या खुदा करेगा शिर्क पसंद? वो हरगिज नहीं करता। वो गयूर खुदा है और उसकी गैरत गवारा नहीं करती कि वो हमें पहनने को, खाने को, रहने को सब कुछ दे। और जब वर्शिप की बारी आए, हम देवी देवताओं को याद करें और उनके लिए चढ़ावे और उनके सामने मन्नतें माने, खुदा ये गवारा नहीं करता। अजीजों, बाइबल कहती है इस आदमी को शायद और राम ने मारा, शायद इसराइल ने मारा, शायद अदूम ने मारा, शायद फलस्तीन ने मारा। खुदावन ने कुछ नहीं किया। खुदा ने कोई मदद जारी नहीं की। आपकी हार से खुदा को कोई सरोकार नहीं है। तब याद रख रहा, जब हम अपनी दुआया लाइफ में सेट नहीं है, जब तक हम, मैंने कहा, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में सेट नहीं है, क्योंकि हमारी हार से खुदा नहीं हारता। हाँ, याद रखो, अगर हम खुदा की शरह में, उसके कवानीन में है, बाइबल के बीच में अपने आप को रखे हुए गए, मैं आपको दावा देने को तैयार हूं, आपके दुश्मनों को ऐसा पजल कर देगा। वो आएंगे तो एक रास्ते से, पर भागने के लिए 7 रास्तों से जाएंगे, ऐसा बाइबल कहती है। बोलो आमीन। लेकिन होगा कैसे? बाइबल कहती है जब तुम मेरे आइन, कवानीन और शरा का ऑनर करोगे। उसने कहा मैं भी तुम्हें हर जगह पर मिलूंगा, हर जगह तुम्हें फेवर देने के लिए, ऊंचा करने के लिए। अजीजों, मैं आपको बताऊं, इस आदमी ने, जिसके बारे में स्कॉलर्स का मानना, कईयों का, सबका नहीं, कईयों का मानना है कि इसके दौर में यह नबूवत आई तो ये आखिस के लिए, पर आखिस ने तो मारा ही नहीं। आखिस ने फलिस्तियों को मारा ही नहीं। सिर्फ फलिस्तियों से हार नहीं खाई उसने, तो 3 और बादशाहों से भी हार खाई। आइए पढ़ेंगे फलिस्तियों को मारने वाला असल लठ कौन था। पढ़ो इसे, दूसरा तवारीख 26 की 3, 4 और 5 को पढ़ेंगे। दूसरा तवारीख देखो मेरे साथ, जरूर निकालिए, जो बाइबल लेके बैठे के हवाला जात को जरूर निकाला करें। दूसरा तवारीख है, उसका 26वां बाब, और हम पढ़ेंगे उसकी, मैंने कहा, 3, 4 और जनाब उसकी 5 वर्ष तक। देखो इसको। उसिया 16 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा। उसने यरूशलेम में 52 वर्ष सल्तनत की। उसकी मां का नाम यकोलिया था, जो यरूशलेम की थी। उसने वो ही किया जो खुदावन की नजर में दुरुस्त है, ठीक उसी के मुताबिक किया जो उसके बाप इमसिया ने किया था। अगर आप ना उसका 28 का एक पढ़ते हो तो उसका इंट्रोडक्शन कैसे दिया खुदा ने आखिर इसका, कि वो अपने खुदा के साथ सही नहीं था, वो दुरुस्त चाल में नहीं था। इसका जब तार बाइबल देती है तो कहा 16 वर्ष का था, टीनेज का था जब वो इजराइल यहूदियों का राज संभालने के लिए खड़ा हुआ। और 52 वर्ष राज करना ये छोटी बात नहीं है, याद रखिए। 52 वर्ष मैंने कहा उसने यहूदा के ऊपर सल्तनत की, और ये तवील राज था। याद रखो, इजराइलियों के अंदर इतनी तवील बादशाही सब बादशाहों ने नहीं की है।
चंद बादशाह हैं, और जब उन चंद बादशाहों को आप पढ़ते हो तो उनमें से कई एक ऐसे हैं जो खुदा के साथ इसी के जैसे थे। बाइबल कहती है इसने वो किया जो इसका बाप इमसिया भी करता था। इसका मतलब है उजिया का बाप इमसिया, बाइबल कहती है वो भी खुदा में मर्दे खुदा था, वो रास्ते से खुदा में चलने लगा। हम यहां ये पढ़ते हैं अजीजों, कलाम खुदा ये कहता है यहां जब आप इसका पढ़ते हो उजिया के बारे में, तो उजिया के बारे में बाइबल दो बातों में इसकी तारीफ करती है। नंबर एक में अपने बाप इमसिया की तरह इसने वो किया जो खुदा की नजर में बोलो ठीक है, वो किया। नंबर दो में लिखा है वो अपने दौरे हुकूमत में सिर्फ खुदावन का ही तालिब रहा, सिर्फ खुदावन का ही तालिब रहा। क्योंकि यहां जो पढ़ा गया है 3, 4 और 5 में, 5वीं वर्ष कहती कि वो जकरिया के दिनों में जो खुदा की रॉयतों में माहिर था, खुदा का तालिब रहा, और जब तक वो खुदा का तालिब रहा खुदा ने उसको कामयाब किया। बोलो आमीन। जब तक वो खुदा का तालिब रहा खुदा ने बोलो उसे कामयाब किया। जब तक वो अपने बाप इमसिया की तरह खुदा के फरमान और उसकी शरह और उसके आयन का ऑनर करता रहा। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं खुदा ने इसे फलिस्तियों के खिलाफ मारने वाला एक राड बना के एक आशा बनाकर इस्तेमाल किया। अजीजों याद रखिएगा ये कहानियां नहीं है, ये सच्चे वाकयात हैं, और ये सच्चे वाकयात रूह कुदुस में इसलिए लिखवाए गए कि हम उनके किरदार से उनकी लाइफ की अच्छी बातों को सीख कर ये अपने लिए मान लें कि अगर खुदा उजिया को ऊंचा कर सकता है, अगर खुदा उजिया को बाइबल कहती है 52 वर्ष तक राज दे सकता है, तो वो मुझे पोजीशन, इक्तदार और मुझे भी अपना ग्रेस देगा कि मैं लंबा जीऊं। बोलो आमीन। लेकिन उसके पीछे ना इसकी दो बातों का सीक्रेट है। नंबर एक, बाइबल कहती है शरा का ऑनर किया, कवानीन को नहीं छोड़ा। बाइबल मुकद्दस के अंदर दूसरी बात कहती है इसने अपने हयात में खुदा की तलब रखी। उजिया की लाइफ का जब मैंने अपनी जिंदगी में मुतालिया किया, एक भी विजिट इसने मंदिर में नहीं किया, एक भी विजिट इसने देवी देवताओं को नहीं किया। अगरचे आप याद रखना उजिया के बाद जब इसका बेटा योताम आया, उसके बाद जब इसका इस्तेमाल किया। अजीजों याद रखिएगा ये कहानियां नहीं है, ये सच्चे वाकयात हैं, और ये सच्चे वाकयात रूह कुदुस में इसलिए लिखवाए गए कि हम उनके किरदार से उनकी लाइफ की अच्छी बातों को सीख कर ये अपने लिए मान लें कि अगर खुदा उजिया को ऊंचा कर सकता है, अगर खुदा उजिया को बाइबल कहती है 52 वर्ष तक राज दे सकता है, तो वो मुझे पोजीशन, इक्तदार और मुझे भी अपना ग्रेस देगा कि मैं लंबा जीऊं। बोलो आमीन। लेकिन उसके पीछे ना इसकी दो बातों का सीक्रेट है। नंबर एक, बाइबल कहती है शरा का ऑनर किया, कवानीन को नहीं छोड़ा। बाइबल मुकद्दस के अंदर दूसरी बात कहती है इसने अपने हयात में खुदा की तलब रखी। उजिया की लाइफ का जब मैंने अपनी जिंदगी में मुतालिया किया, एक भी विजिट इसने मंदिर में नहीं किया, एक भी विजिट इसने देवी देवताओं को नहीं किया। आप जीदा हो, उन्हें ऑनर करें और अपनी जिंदगी में काम करने का पूरा पूरा मौका दें। ये हमारे हाथ में है। बोलो आमीन। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं अजीजों, यहूदा का बादशाह उजिया आज के मसीही के लिए दो बातों में एग्जाम्पल है, आज के मसीहियों के लिए दो बातों में नमूना है। अजीजों पहली तरह की बातें वो हैं जो मुस्बत बातें हैं। पहली तरह की बातें बोलिए मुस्बत, वो हमारे लिए हौसला अफजाई और नमूने का बायस है। इसकी जिंदगी की पॉजिटिव बातें मेरे और आपके लिए इंकरेजमेंट का बायस है, और बाइबल कहती है वो मेरे और आपके लिए एग्जाम्पल का बायस है। नंबर 2 में आता है उसकी जिंदगी की मनफी बातें, क्योंकि याद रखना उसकी जिंदगी के दो हिस्से हैं। एक मैंने कहा उसकी जिंदगी का मनफी हिस्सा, नंबर 2 मैंने कहा उसकी जिंदगी का मुस्बत हिस्सा। मुस्बत हिस्सा मुझे और आपको हौसला अफजाई देता है, सीखने के लिए वो हमारे लिए नमूने के तौर पर है। लेकिन जब हम उसकी जिंदगी की मनफी बातों को देखते हैं
और मनफी बातें याद रखना मेरे और आपके लिए इबरत का बाइस है। क्या है बोलिए? इबरत का बाइस है। खुदा ने उसकी जिंदगी के दोनों पहलुओं को इसलिए लिखवाया ताकि एक मसीही जब उजिया को पढ़े ना तो ये याद रखे, जब वो खुदा में रहा तो क्या क्या खुदा ने उसे दिया, और जब उसने खुदा को छोड़ दिया तो क्या क्या उसने गवा दिया। अजीजों, मैं आपको बताऊं कि अमूमी तौर पर कहा जाता है, जब इसकी जिंदगी के दो हिस्सों को बाइबल ने बयान किया तो अमूमी तौर पर मैंने कहा जब तक वो खुदावन का तालिब रहा खुदा ने उसको कामयाब ही कामयाब किया। मुझे ये बताइए, हम इसलिए स्टडी करते हैं कि सक्सेसफुल हों? बोलो ऐसा है कि नहीं? हम इसलिए, मैंने कहा, जॉब करते हैं कि हम फ्रूटफुल हों, हम प्रॉस्पर हों। हम इसलिए मसीह में आते हैं कि हम खुदा के फजल से अपनी जिंदगी के हर हिस्से में गवाहियों को हासिल करें। बोलो हाँ कि ना? ऐसा है। अब याद रखो, बाइबल ये कहती है कि ये चीजें हमें हासिल हो सकती हैं। तो इस हिस्से में उजिया की लाइफ का पहला पहलू याद रखिए, जहां पर वो खुदा के फरमान का, आइन और शरा का वो पालन करता रहा, वो ऑनर करता रहा, वो एक एक हदायत को तरतीब से मानता रहा। लेकिन बाइबल कहती है उसने बहुत कुछ गवा भी दिया, और गवाया तब जब उसने खुदा में चलना छोड़ दिया। अजीजों, अमूमी तौर पर जब तक वो खुदावन का तालिब रहा खुदा ने उसे कामयाब किया, पर याद रखो जब वो खुदा का पाबंद ना रहा खुदा ने अपने वादे उससे उठा लिए, अपना ग्रेस उससे उठा लिया, अपनी तमाम वो डिवाइन चीजें जो उसे दी थी ना वो उसने उससे वापस ले ली। अब याद रखो, बाइबल मुकद्दस के अंदर जब इन हवाला जात में पढ़ा जाता है कि वो खुदा में दुरुस्त रहा तो खुदा ने उसे बहुत कुछ दिया। अजीजों, बाइबल उसके बारे में, उसकी कामयाबी के वाकयात को यूं दर्ज करती है। जब आप उजिया की जिंदगी का खलासा पढ़ते हो ना, इसकी जिंदगी को बाइबल यूं बयान करती है, 7 आयत मुकद्दसा के मुताबिक जब इसकी जिंदगी के चंद वाकयात जो कामयाबी के गए उनको बाइबल तारीफ के तौर पर लिखती है, तो नंबर 1 में आता है उसकी जंगी कामयाबियां। बोलो क्या? उसकी जंगी कामयाबियां। जिधर जिधर गया उस जमाने की नामवर और बड़ी कौमों को उसने मारा। अजीजों को उसकी लाइफ की कोई एक कामयाबी नहीं थी, उसकी लाइफ की कोई एक जीत नहीं थी। खुदा ने उसे अपनी पावर में, क्योंकि खुदा ने कहा तू मेरा आसा है और तू जिधर जिधर जाएगा खूब चलेगा और लोगों को मारेगा, और ऐसा हुआ। और नंबर 2 में आता है अजीजों, 15 आयत के मुताबिक खुदा ने उसे खूब शोहरत दी और वो बहुत नामवर हुआ। खुदा ने उसे बोलो शोहरत दी और उसे बहुत रुतबा दिया, नामवर किया। और नंबर 3 में आता है, जनाब बाइबल उसकी 9 वर्ष में ना उसकी फन्ने तामीरात के बारे में लिखती है। उसने बुर्ज बनाए, जनाब उसने हौज बनाए, उसने और तरह की बड़ी बड़ी चीजों को अपने दौर में तामीर किया। नंबर 5 में आता है उसकी अपनी फौज के लिए हिकमत अमली, उसकी अपनी फौज के लिए बोलो हिकमत अमली, जो 11 वर्ष में आपको मिलता है। आओ पढ़ो जरा 6 वर्ष में खुदा ने कैसे इसे मारने वाला लट कहा, इसको पढ़ो बहनशाजी ऊंची आवाज में। और निकला और फिलिस्तियों से लड़ा, हाँ। की दीवार को और यबीना की दीवार को और अश्तूर की दीवार को उठा दिया। हाँ। और अश्तूर के मुल्क में और फिलिस्तियों के दरमियान शहर तामीर किए। सब बोलो आमीन। 6 वर्ष में फिर से पढ़ूंगा। वो निकला और फलिस्तियों से लड़ा और जात की दीवार। आपको पता है जात के लोग कैसे थे? जाति जूलियत जात का था, राक्षस लोग, कद में, जसामत में मामूली लोग नहीं थे। आप बाइबल में उनका जात की अगर तारीख पढ़ो ना, तो अगर उनके कद इतने बड़े हैं तो उनकी फसील जो उनकी जैसे दीवारें चीन है ना, इनके शहरों की फसीलें थी जो उनके शहरों की मुहाफजत और प्रोटेक्शन का काम करती थी। और उनको अपने दौर में घमंड था कि हमें कोई हरा नहीं सकता, हम कद में, जोर में, जसामत में आम लोगों से मुख्तलिफ हैं और हमारी फसीलें भी बड़ी हैं। हम बाइबल में ये पढ़ते गए, जब ये खुदा का तालिब रहा, बाइबल कहती जब ये शरा और आइन का ऑनर करता रहा। अजीजों, यही चीजें हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं।
मायने नहीं करता कि बीमारी कितनी बड़ी है, खुदा के सामने मायने नहीं करता कि आपका केस कितना डेंजरस है। खुदा के सामने मैंने कहा ये चीजें प्रॉब्लम नहीं है कि आप कितने टाइम से गरीब हो या हम कितने टाइम से जनाब नाकामी और शर्मिंदगी में गए। ये तो खुदा के सामने चुटकी बजाने के जैसा है। आमीन। एक नॉर्मल काम है जो हमारे लिए मैंने कहा चट्टानों के जैसे हैं, लेकिन उनके लिए सीक्रेट्स बाइबल देती है। कहा अगर तुम मेरे तालिब रहोगे जैसे उजिया रहा, कहा जैसे उजिया मेरे फरमान आइन और शरा का ऑनर करता रहा तो बड़ी बड़ी दीवारें तुम्हारे आगे से गिरेंगी। बोलो आमीन। बड़ी बड़ी चट्टानों को मैंने कहा वो गिराने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। इन चीजों को आप अपने लिए दे पाओ। बोलो आमीन। अजीजो, हम यहां ये पढ़ते हैं वो निकला और फिलिस्तियों से लड़ा और जाद की दीवार को और यबना की दीवार को और अशदूद की दीवार को ढा दिया और अशदूद के मुल्क में फिलिस्तियों के दरमियान शहर आबाद किए उनकी जान को सुखाने के लिए। आज अगर हमारा कोई दुश्मन मुल्क है, हमारी फौज उससे लड़े और जीत जाए और उन्हीं के इलाकों को छीन ले और वहां पर पाकिस्तानी लोगों को जाकर आबाद कर दे, तो मुझे बताओ वहां के रहने वाले लोगों के लिए जान सुकड़ने के जैसा है कि नहीं? ये पंजाब हमारा था, आज यहां पर और रहते हैं। ये इलाके हमारे थे, आज यहां और रहते हैं। अजीजों, खुदा ने इसे इसके दौर में हाई लेवल पे इस्तेमाल किया और फलिस्तियों की मैंने कहा अपने दौर में जुर्रत नहीं थी कि जनाब वो इजराइलियों का बाल भी बांका कर दें। और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं वो निकला और लड़ा और जात की दीवार को जिस पर वो घमंड करते थे हमें कोई हरा नहीं सकता, अशदूद की दीवार को जो उनकी मुहाफजत के लिए थी। अजीजों, जब खुदा हमारे साथ है तो याद रखना बड़े से बड़ा दुश्मन भी हमें मुकाबला करने में याद रखना शिकस्त दे नहीं सकता। बोलो आमीन। आमीन। और मेरी दुआ है जो उजिया ने किया यीशु मसीह के नाम से वो मैं और वो आप कर पाए। हाथ उठाकर बोलो आमीन। अजीजों, बाइबल इन वाकयात में आज के मसीहों को ये सिखाना चाहती है कि अगर हम खुदा के आइन की इज्जत करें, अगर हम खुदा के शरा का ऑनर करें और सारी जिंदगी उसके तालिब हो, वो हमारे दुश्मनों के बीच में मैंने कहा हमें स्टैब्लिश करेगा। बोलो आमीन। हमारे दुश्मनों के बीच में मैंने कहा हमें अपलिफ्ट करेगा, हमारे दुश्मनों के बीच में हमें ग्लोरीफाई करेगा और ये होने के लिए मैंने कहा एक मरने का मुकाम होगा। ऐसा खुदा याद रखना कर सकता है। हालेलुया। बड़े बड़े शहरों को लिखा उजिया ने गिराया। अब मुझे बताओ आखिज लठ है कि उजिया लठ है? उजिया लठ है, क्योंकि उसके दौर में मैंने कहा उनकी जुर्रत नहीं थी कि वो उनसे लड़ते और उनको मार पाते। अजीजों, बाइबल कहती कि उजिया फिलिस्तियों के खिलाफ खुदा का आसा था और उसने अपने हयाते दौर में उनको मारा, अपने कंट्रोल में रखा और उनके इलाकों को छीन लिया और उनके इलाकों में जाकर यहूदियों को आबाद किया। 7 और 8 2 वर्सेस को पढ़िए जरा। 7 और 8 में लिखा है खुदा ने फिलिस्तियों और जोरबाल के रहने वाले अरबों और माउनियों के मुकाबले में उसकी मदद की। किसकी मदद की? बोलो किसकी? उजिया की। अरबों के मुकाबले में, जोरबाल के रहने वाले के मुकाबले में और बाइबल कहती माउनियों के मुकाबले में उनकी मदद की। एक लड़ाई नहीं की इसने, और भी लड़ाइयां की और खुदा इसकी हेल्प इसे देता रहा, हेल्प इसे जारी करता रहा। एक चीज याद रखो, खुदावन ने ना इजरायली कौम के वसीले से कई बार मैं आपको बता चुका हूं, हमें यह सिखाया है वो तब हारे हैं जब उन्होंने खुदा को छोड़कर अपनी पॉपुलेशन पर फख्र किया कि हम तो लाखों हैं, हमें कौन हरा सकता है। खुदा ने कहा अच्छा, और वो 300-400 लोगों से हार गए। कितने? आई के लोगों से। आई के लोग कितने थे? थोड़े से थे। जब वो यरूको को फतह करके कहते हैं इतने बड़े शहर को जीत लिया, आई तो एक पिंड है, गांव है, उसके साथ क्या इतने बड़ी फौज को भेजना, थोड़े से लोगों को भेजो जीत लेंगे। और लेकिन आई के लोगों ने मारा इन्हें। उसकी वजह क्या थी? खुदावन सिखा रहा है तुम्हारी तादाद तुम्हें नहीं जताती, मेरा साथ रहना तुम्हें जताता है। और आज भी ऐसा ही होता है।
अजीजों, जिस स्टडी पे, जिस तजर्बे पे, जिस स्टेटस के ऊपर हम अपनी बैकग्राउंड के ऊपर अगर घमंड करते हैं, फख्र करते हैं, ये चीजें खुदा को भरमाती नहीं हैं। ये चीजें खुदा को हमारे लिए मुतवज्जो नहीं करती। और इन चीजों को याद रखिए, खुदा इन चीजों से मुतासिर नहीं होता, क्योंकि खुदा, याद रखना, इन चीजों को देखता है। क्या हम उसकी शरह का ऑनर करते हैं? क्या हम उसकी तलब रखते हैं? क्या उसके साथ दीनदारी और वफादारी में है? बाइबल कहती ये चीजें खुदा की हेल्प को हमारे लिए अट्रैक्ट करती हैं। बोलो हाथ उठाकर आमीन। अजीजों, आइए पढ़ो 15 आयत में क्या लिखा है। और उसने यरूशलेम में हुनरमंद लोगों की इजाद की हुई कीलें बनवाई, ताकि वो तीर चलाने और बड़े बड़े पत्थर फेंकने के लिए बुर्जों और फसीलों पर हो। सो उसका नाम दूर तक फैल गया, क्योंकि उसकी मदद ऐसी अजीब तरह से हुई कि वो जोरावर हो गया। बोलो आमीन। उसकी हेल्प, अब याद रखना, समझ में नहीं था उनके दुश्मनों को कि कैसे आती है, कैसे अशदूद की दीवार को इन लोगों ने गिरा दिया, और कैसे जात की दीवार को गिरा दिया, राक्षस लोगों को मार दिया इन लोगों ने। वो लोग समझ नहीं पाए इनकी मदद कहां से आती है। और बाइबल कहती है इसकी शोहरत दूर तक फैल गई। 8 वर्ष में भी लिखा है, 8 वर्ष अगर पढ़ो तो लिखा है, और अमोनी उजिया को लिखा है नजराने देने लगे, और उसका नाम मिस्र तक फैल गया, क्योंकि वो नहायत जोरावर हो गया। मिस्र इनके सज्जन थे कि इनके दुश्मन थे? दुश्मन थे, क्योंकि 430 साल तक उन्होंने इन्हें, बाइबल कहती, गुलामी में रखा था। उन तक शोहरत जा पहुंची। खुदा क्या इन बातों में समझा रहा है कि अगर तुम मेरे साथ वफादार रहो, मेरी तलब में रहो, तो तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी बरकतों को चलाते सुनेंगे, और तुम्हारी ग्लोरी की चमक उन तक जा पहुंचेगी। बाइबल कहती है इसका जोर इतना बढ़ गया, इसकी शोहरत इतनी बढ़ गई, इसका नाम इतना फैल गया, और लिखा है दुश्मनों तक, बाइबल कहती है इसकी शोहरत जा पहुंची। और आप पढ़ोगे ना, यहां पर लिखे उन्होंने कीलें बनवाई। क्या बनवाई? ये कीलें वो नहीं है, याद रखना, जो हम ठोकते हैं। ये कीलें मशीनें थी उनकी। ये क्या थी? मशीनें। और इन्हें उठाकर वो बुर्जों पर रखते थे, ईंटों के बुर्ज बनाकर उनके ऊपर रखते थे, और उन मशीनों से तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंकते थे वो। और याद रखना, इसके दौर में इजराइलियों ने ये चीजें इजाद की थी। इसका मतलब क्या है कि इसने अपने दौर में अपने दफाई सिस्टम को मजबूत किया। बोलो आमीन। अपने दफाई सिस्टम को इसमें, और आप साउल के जमाने में पढ़ लो, इजराइलियों के पास तलवारें ही नहीं थी। जब फलिस्तीन उन पर अटैक किया तो सिर्फ साउल और यूनतन के पास 2 तलवारें थी, सारे लोग निहत्ते थे, किसी के पास कुछ नहीं था। आप ये सोचो, फलिस्तीन तब भी डिफेंस में इतने आगे थे। आप बाइबल में पढ़ लो, जब ये जनाब वो क्या बोलते हैं, वो गंदम जिससे काटते हैं, दातरी है ना, उसको तेज करवाना होता था, कुल्हाड़ी को तेज करवाना होता था, छुरी कैंची तेज करवानी होती थी। इजराइलियों के पास कोई तरीका ही नहीं था, इन्हें समझ ही नहीं थी कि ये कैसे तेज होते हैं। वो फलिस्तियों के पास जाते थे। इसका मतलब है फलिस्ती इनसे पहले अपने डिफेंस में, अपनी टेक्नोलॉजी में और अपनी हिकमत में आगे थे। लेकिन ये देखो ना कि जब ग्रेस आया, जब पावर आई, जब सामर्थ आया, तो बाइबल कहती है, अब कलाम ये कहता है कि फलिस्ती इनसे डरने लगे, क्योंकि लिखा इनके बीच में एक ऐसा सूरमा खुदा ने खड़ा किया। और इसलिए कलाम ये कहता है कि वो बाइबल के बीच में था, इसलिए कि वो खुदा के कवानीन का, याद रखना, उस तरह से ऑनर कर रहा था जैसे खुदा चाहता है। एक चीज मुझे बताओ, क्या इंस्ट्रक्शंस लाइक करने के लिए होती हैं? क्या इंस्ट्रक्शंस एक दूसरे पर तनकीद करने के लिए होती हैं? अजीजों, इंस्ट्रक्शंस हम ये पढ़ते हैं फॉलो करने के लिए, अपने ऊपर नाफिज करने के लिए, अपने ऊपर लागू करने के लिए होती हैं। और बाइबल के अंदर जिन जिन लोगों ने इंस्ट्रक्शंस को माना, खुदा उनके साथ रहा। खुदा बोलो उनके
साथ रहा और बड़ी बड़ी चीजें उनके सामने घुटने टेकती रही। आज की कलीसिया को खुदा उजिया के वसीले से यही सिखाना चाहता है। हाथ उठाकर बोलो आमीन। मैंने कहा इसने अपने डिफाई सिस्टम को मजबूत किया, जबकि उस जमाने में ये फलिस्तीनियों से बहुत पीछे थे। एक चीज याद रखना, उजिया का बाप था इमसिया, अगरचे वो रास्तबाज आदमी था। और दूसरा सलातीन 14:19 कहती है वो अपने दफाई या फौजी सिस्टम की नाकामी की वजह से मारा गया था। उजिया को याद आया कि मेरा बाप अगरचे रास्तबाज था, पर एक साजिश की वजह से, क्योंकि हमारा फौजी सिस्टम कमजोर था, तो उसे याद आया अगर वो मर सकता है तो मैं ऐसा अपने इर्द गिर्द माहौल ऐसा बनाऊं, अपनी दफाई सिस्टम को, अपनी अफवाज के सिस्टम को ऐसी हिकमत अमली से मैं तैयार करूं ताकि मेरे खिलाफ कभी कोई साजिश ना हो और कभी कोई मुझे मार ना पाए। हाँ, बाइबल कहती है अजीजों, उसने अपने दौरे आगाज में ही मुल्क को मुस्तहकम किया, इजराइल कौम को मजबूत किया, और लिखा है उसने पकड़ के तरक्की की राह पर डाल दिया। इससे पहले ऐसा नहीं था। इजराइलियों के पास कोई मशीन नहीं थी, इजराइली टोटल खुदा के भरोसे पर थे। लेकिन इसके दौर में मैंने कहा खुदा ने इसे इस्तेमाल किया इजराइलियों की, मैंने कहा उनकी दफाई जो इंतजाम है उसे मजबूत करने के लिए। अजीजों, कहा जाता है इतनी कामयाबियां हासिल करने के बावजूद, मैंने कहा इतनी खुशहाली पाने के बावजूद, इतनी शोहरत और नाम पाने के बावजूद, बाइबल कहती है ये चीजों को बैलेंस नहीं कर पाया। ये चीजों को बोलिए, अपनी उम्र के आखिरी अयाम में ये खुदा से फिर गया। अजीजों, कामयाब मसीही जिंदगी का राज कई बार मैं कह चुका हूं, इस बात पर नकी गया कि हमारी शुरुआत कैसी है। क्यों बहनवीनस, हमारी कामयाब मसीही जिंदगी का राज इस बात पर नकी गया कि हमारी शुरुआत कैसी है। कामयाब मसीही जिंदगी का राज इस बात में क्या है, हमारा बोलो एंड कैसा है। खुदावन ने इसे पकड़ा 16 साल की एज में, शोहरत नाम जनाब सब कुछ देना शुरू कर दिया। वजह क्या थी? क्या उसका तजुर्बा देखा? क्या उसकी स्टडी देखी? नहीं, बाइबल कहती है सिर्फ ये देखा कि उजिया मेरे कलाम के साथ तो पूरा पूरा वफादार है। और आज मैं आपको दावे से कहता हूं, आपके खिलाफ कितने भी दुश्मन खड़े क्यों ना हो, उनकी चालाकियां होशियारियां वो कितने भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन अगर आप बाइबल के बीच में हो, खुदा उन्हें आपके खिलाफ कभी कामयाब बोलो होने ही नहीं दे सकता। आमीन, बोलो आमीन। अजीजों, मैंने कहा उजिया की इब्तिदा कमाल की थी। उजिया, हम ये पढ़ते हैं कामयाबी हासिल उसने की, और कामयाबी हासिल कर लेना, सरफराजी हासिल करना, नाम शोहरत हासिल करना, अपने दुश्मनों पर गलबा पाना, ये जिंदगी का एक हिस्सा है, सारा हिस्सा नहीं है। शोहरत पाना, कामयाबी पाना, सरफराजी पाना, दुश्मनों को एड़ी के नीचे रखना, ये जिंदगी का एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ये है, आपने जो कुछ हासिल किया क्या उसे बनाकर रखते हो? क्या सारी जिंदगी दुश्मन आपके पांव के नीचे रहे? आपके हाथ में है। आपकी सरफराजी सदा बनी रहे, आपके हाथ में है। इसलिए मैं ये कहता हूं, शिफा ले लेना आसान है, शिफा को मेंटेन रखना मुश्किल है। आप ये सोचो, आपको खुदा ना खास्ता ऐसी कोई तकलीफ होती है, हम में से कोई एक आदमी सोचो अगर उसे शुगर है तो वो मुझे बताओ अपनी शुगर को कैसे नॉर्मल रखेगा? परहेज करके ना, मीठा छोड़ के, ऐसा है बोलिए, तो उसकी शुगर मेंटेन कैसे रहेगी? मीठा छोड़ के, कैसे बोलो? मीठा छोड़ के। अगर कोई आदमी बीपी का पेशेंट है तो उसका बीपी मेंटेन कैसे रहेगा? बोलो, नमक छोड़ के। सोचो, हम जिन चीजों से, याद रखना, हम छूटे हैं और हम प्रॉस्पर हुए हैं, खुशहाल हुए हैं, ब्लेस हुए हैं, अजीजों, वो चीजें बनी भी तब रहेंगी जब हम उन चीजों को दोबारा लाइफ में मौका नहीं देंगे। आमीन।
इसलिए मैं ये कहता हूं हाथी ले लेना आसान है। किश्तों पे कोई भी हाथी ले सकता है भाई आसिफ, है ना? कोई भी इंस्टॉलमेंट पे हाथी मिले थे सारे ले लेंगे, पर हाथी को मेंटेन रखना कौन होगा रोज का इतना राशन पूरा करेगा, है ना? फरारी ले लेना मुश्किल नहीं है, इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हैं लोग, मेंटेन रखना मुश्किल है। इसलिए मैं ये कहता हूं मसा पा लेना, सल्वेशन पा लेना, हीलिंग पा लेना, खुशहाली पा लेना, नंबर हो जाना, ये चीजें नॉर्मल हैं। असल चीज ये है क्या हम उन चीजों को आखिर तक बना कर रखते हैं कि नहीं? आमीन। सब ऊंची आवाज में बोलो आमीन। अजीजों, क्या फायदा उस सरफराजी का जो पाई और गवा दी? क्या फायदा उस, मैं कहता हूं शोहरत का, उस मैं कहता हूं सरफराजी का, नाम का, जिसको पाया और अपने ही हाथों से गवा दिया? पतरस के खत में बड़ा अच्छा लिखा है कि जनाब इससे कुछ फायदा नहीं। जो रास्तबाजी या जो निजात तूने पाई है अगर अपने हाथों से गवा दे तो क्या फायदा है इसका? इसलिए आओ पढ़ो जरा इसको अजीजों, दूसरा तवारीख 26:16 में अजीजों कहा जाता है जिंदगी सबको मौका देती है चीजों को हासिल करने का, और जिंदगी सबको मौका देती है चीजों को बना के रखने का। कहां से इसकी जिंदगी में जवाल आया, कहां से इसने चीजों को गवा दिया? पढ़ो इसे, दूसरा तवारीख 26:16। लेकिन जब वो जोरावर हो गया तो हाँ। दिल इस कदर फूल गया कि वो खराब हो गया। हाँ और खुदावन अपने खुदा की नाफरमानी करने लगा। हाँ। चुनांचे वो खुदावन की हैकल में गया ताकि वो खून की कुर्बान का पर वो फूल जलाए। लेकिन जब वो जोर आवर हो गया, पता है बाइबल क्या कहती है? जवाल से पहले क्या आता है? बाइबल कहती है मिसाल में घमंड आता है, और लिखा है सरफराजी से पहले फरोतनी आती है। अजीजों, हम यहां ये पढ़ते हैं, लेकिन जब वो जोर आवर हो गया अपने जोर को बना के नहीं रख पाया, चीजों को बैलेंस नहीं कर पाया। जब वो जोर आवर हो गया उसका दिल फूल गया। मतलब क्या? घमंड आ गया, उसके दिल में घमंड आया। ये मैंने फिलिस्तीनियों को मारा है, तूने मारा कि खुदा ने तुझे इस्तेमाल किया। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं अजीजों, जब वो जोर आवर हो गया 3 नेगेटिव चीजों ने इसके लाइफ पर अटैक किया और ये समझ ही नहीं पाया। इसको हिकमत खुदा ने दी थी पर इस्तेमाल नहीं की उसने। 3 नेगेटिव चीजों ने अटैक किया। बाइबल कहती है नंबर 1 घमंड ने अटैक किया, और बाइबल कहती है उसका दिल बोलो फूल गया। और नंबर 2 बाइबल कहती है उसका दिल खराब हो गया। जब दिल घमंड में आया तो उसका असर क्या हुआ? उसका दिल खराब हो गया। और बाइबल कहती है नंबर 3 में वो खुदा की नाफरमानी में पड़ गया। एक चीज मुझे बताइए अजीजों, जो चीजें इसने फर्माबरदारी हासिल करके, फर्माबरदारी करके हासिल की थी, वो कैसे कायम रहेंगी? बताइए मुझे, कैसे? बोलिए। फर्माबरदारी करके ना, ऊंची आवाज में बोलो, कैसे? फर्माबरदारी करके। क्योंकि फर्माबरदारी करके अगर इसने हासिल की गई तो वो चीजें बनी भी रहेंगी फर्माबरदारी करके। जो शिफा मैंने कहा रोजा रख के, दुआ करके, बो के, पाकीज़गी अख्तियार करके हमने हासिल की है, और वो तब कायम रहेगी जब हम ये चीजें अपनी जिंदगी में जारी रखेंगे। मैंने कई बार ये देखा है, लोग आते हैं, जैसी केस हल हुआ जनाब, चर्च भी टाटा बाय बाय, चर्च भी बोलो टाटा बाय बाय। अजीजों, आप याद रखो वो बीमार, जब हम बीमार थे और दुआ कर रहे थे, है ना, जब हम बीमार थे तो दुआ कर रहे थे, तो मैं कहता हूं बानिस्बत उसके कि जब हम शिफा पा गए और चर्च आई नहीं, तो ये हालत अच्छी थी कि हम बीमार थे, दुआ तो कर रहे थे ना, है ना, चर्च तो आ रहे थे, लेकिन शिफा पाली, गवाही पाली, मुड़ के हम आए नहीं खुदा में। बाइबल मुकद्दस ये कहती है अजीजों, ये चीजों को बैलेंस नहीं कर पाया, और तभी लिखा है खुदावन ने कहा, बाइबल कहती है उसकी जिंदगी में जवाल तब आया जब उसकी जिंदगी में घमंड आया। आप मुझे बताओ लूसीफर ने कैसी अपनी पोजीशन को खोया? कैसे? आप मुझे बताओ सबसे पहला गुना स्वर्ग में जो हुआ वो कौन सा था? हाँ, सबसे पहला गुना जिसने वजूद पाया
घमंड था, तकब्बर था। हम बाइबल में ये पढ़ते गए और वही चीजें अब शैतान ने इसकी जिंदगी में ट्रांसफर कर दी गए और ये समझ नहीं पाया। उजिया के लिए साफ लिखा है, वो अपनी कामयाबियों, अपनी शोहरत और अपनी सरफराजी को तवाज़ुन दे के रख नहीं पाया। उजिया अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में उसने खुदा में चलना छोड़ दिया, और जब छोड़ दिया, जो ग्रेस इसने पाया था, जो अनॉइंटिंग खुदा ने इसे दी थी, वो भी लौट गई इसे। और एक चीज याद रखो, जब मस्सा जाता है ना, वो बता कर नहीं जाता। जब मस्सा जाएगा, मुझे बताओ, जब सिमसन से मस्सा गया, उसने उसे उठाया कि मैं जा रही भाई, उन रस्सियों को नहीं टूटनिया, क्या बताया था उसने? नहीं। और बाइबल कहती इसी तरह जब मस्सा जाएगा, वो बता कर नहीं जाएगा। अजीजो कलाम ये कहता है, उजिया की लाइफ से मस्सा हट चुका था। वो स्पिरिट जो उसे कामयाबी देती थी, वो डिवाइन एंजल्स जो इसे हेल्प देते थे, इसकी जीत का सबब थे, वो सब अब पीछे हट चुके थे। और कलाम ये कहता है, अजीजो, जो कुछ भी उसने खुदा में हासिल किया था, अब उसका टाइम आ चुका था कि वो चीजें वापस लौट जाएं। आइए पढ़िए इसकी हालत के बारे में, या आज के मसीहों की अगर ऐसी हालत होती है तो बाइबल क्या कहती है। दूसरा तवारीख उसकी 15 की 2 वर्ष को पढ़ना, दूसरा तवारीख उसका 15वां बाब उसकी 2 वर्ष में पढ़ना। और वो आसा से मिलने को गया और उसे कहा, ए आसा, सारे यहूदा और बनियामीनी मेरी सुनो, खुदावन तुम्हारे साथ है जब तक तुम उसके साथ हो। अगर तुम उसके तालिब हो तो वो तुम्हें बोलो मिलेगा, पर अगर तुम उसको तर्क करो तो वो तुमको बोलिए तर्क करेगा। आज का टॉपिक है डोंट बी नेगेटिव। और यहां पर हम ये सीखते हैं अजीजों, जब तक ये पॉजिटिव था, खुदा का ग्रेस, खुदा का मस्सा, विक्टोरियस लाइफ, ग्लोरी सब इसके साथ है। लेकिन जिस दिन हम ये पढ़ते गए, ये नेगेटिव हुआ, अब नाफरमानी में पड़ गया, दिल फूल गया। और यहां पर हम ये पढ़ते गए ऐसे लोगों की हालत के बारे में, बाइबल कहती है खुदा तुम्हारे साथ है। कब तक? बोलिए, कंडीशन क्या है? जब तक हम उसके, ये कंडीशन है अजीजों, ये शर्त है। और ये शर्त खुदा ने हमारे हाथ में रखी है, मैं तुम्हारे साथ हूं। शर्त क्या है? तुम मेरे जब तक साथ हो। कंडीशन कहा, मैं तुमको मिलूंगा। कंडीशन ये है, जब तक तुम मेरी तलब रखोगे। कंडीशन कहा, मैं तुम्हें तर्क ना करूं, तो कंडीशन क्या है? अगर तुम मुझे तर्क ना करो तो। अजीजों मुझे बताइए, ये तीनों बातें खुदा ने हमारे हाथ में रखी है कि अपने हाथ में रखी है? बोलिए, हमारे हाथ में। मैं तुम्हारे साथ हूं। शर्त क्या? अगर तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हें मिलूंगा। शर्त क्या है? अगर तुम मेरी तलब रखोगे। खुदावंद ने कहा, मैं तुम्हें तर्क नहीं करूंगा। शर्त क्या है? तुम मुझे अगर तर्क ना करो। अब मुझे ये बताओ, उजिया की लाइफ बाइबल क्या बताती है? खुदा ने उसे तर्क किया? खुदा ने उसे छोड़ा? हरगिज नहीं। अजीजों हम यहां ये पढ़ते गए, जो जाल उजिया के खिलाफ शैतान ने बुना, उस जाल को उजिया समझ ही नहीं पाया। उजिया इन चीजों से बेखबर रहा कि मैंने चीजें पाई तो हैं, पर इन चीजों को मैं बना के कैसे रखूं। अगर हम चाहते कि खुदा हर जगह हमारे साथ हो, शर्त बोलो क्या है? शर्त बोलो क्या है? हमें भी उसके साथ रहना है। हम चाहते कि खुदा हमें हर जगह मिले, शर्त ऊंची आवाज में बोलो क्या है? हमें उसकी तलब रखनी है। बोलो, हमें उसकी। बाइबल कहती है हम चाहते कि खुदा हमें तर्क ना करे। कंडीशन क्या? ऊंची आवाज में बोलो, हम भी उसे तर्क ना करें। हो सकता है हम बाइबल को सीने में लगा के रखें, हो सकता है हम चर्च भी जाते हो, है ना? हो सकता है, मैंने कहा, हम अपनी मजहबी रसूमात को भी अदा करते हो। लेकिन अजीजों, तर्क करना हमारे कामों से दिखता है। तर्क करना हमारे, अगर मैं झूठ बोलता हूं, अगर मैं चोरी करता हूं, अगर मैं नशा करता हूं, अगर मैं और तरह के पाप करता हूं, तो इसका मतलब क्या है? कि मैं खुदा के आइन को तर्क कर रहा हूं। मैं उसकी शरह को सुनता तो हूं, लेकिन सिर्फ कानों तक है, वो मेरी जिंदगी में है ही नहीं। इसलिए अपने कामों को हमें
याद रखना, कंट्रोल में करना है। बाइबल कहती तुम अपने फलों से, तो फल क्या है? हमारा काम, हमारे काम है। बोलिए। सो अजीजों, हम यहां ये पढ़ते हैं, अगर आप पढ़ो उजिया को खुदावन ने इसराइल के सारे दुश्मनों के खिलाफ आशा के तौर पर इस्तेमाल किया, पर अब वो वक्त आ चुका था कि खुदा उसे तर्क कर दे। आइए पढ़िए इसको, 26 की 18 को पढ़िए। दूसरा तवारीख है उसकी 26 की 18। उन्होंने उजिया बादशाह का सामना किया। उन्होंने, क्योंकि जब आप दूसरा तवारीख उसकी 26 की 16 में पढ़ते हो ना, तो उसका घमंड इतना बढ़ गया कि वो हैकल में गया और काहिनों को कहते हैं लाओ, मैं खुद बखूर अपने लिए जलाऊंगा, मैं खुद अपने लिए। अब ये हुआ इसलिए कि गैर मज़ाहिब के जो बादशाह थे ना, वो अपने देवताओं के लिए खुद ही बखूर जलाते थे, और ये उनके मज़ाहिब को देख रहा है, अपने कलाम की शरह को क्यों नहीं देख रहा? क्योंकि ये काम इसका नहीं था, ये काम बोलो काहिन का था। और लिखा है यहां पर, जब आप 26 की 18 में पढ़ते हो, जब वो हैकल में बखूर जलाने गया, उन्होंने उजिया बादशाह का सामना किया और उससे कहने लगे, आए उजिया, खुदावन के लिए बखूर जलाना तेरा काम नहीं, बल्कि काहिनों यानी हारून के बेटों का काम है, और जो बखूर जलाने के लिए मुकद्दस किए गए हैं, सो मकदस से बाहर निकल जा, क्योंकि तूने बोलो खता की है, और खुदावन खुदा की तरफ से है, ये तेरी इज्जत का बायस ना होगा। अजीजों, उजिया बादशाह अपनी सरफराजी के नशे में है, अपने घमंड के नशे में है, अपनी कामयाबियों के नशे में अपनी लिमिट को भूल चुका है कि मुझे क्या करना रवा है और क्या करना रवा नहीं है। आपको पता है, साउल के जमाने में मसा 3 हिस्सों में तकसीम हो चुका था। इससे पहले एक ही शख्स पर 3 किस्म का मसा होता था। वो नबी भी होता था, वो काइन भी होता था, और वो बादशाह भी होता था। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने बादशाह साउल के सैमुअल के जमाने में मांगा ना कि हमें बादशाह चाहिए, खुदावंद ने कहा मैं तुम्हें बादशाह दूंगा, लेकिन अब मसा भी तकसीम हो जाएगा। जो काइन है वो कहानत करेगा, वो सिर्फ कहानत ही करेगा, और जो बादशाह है वो सिर्फ बादशाही करेगा, और जो नबी है सिर्फ वो नबूवत करेगा। अब मसा 3 हिस्सों में बढ़ चुका था। अब याद रखना, खुदावंद ने शराइत भी मुकर्रर कर दी। अगर कोई नबी बादशाहत करने लगेगा तो वो अपने मसा से मरेगा, अगर कोई बादशाह कहानत करने लगेगा तो वो अपने मसा से मरेगा, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी को वो क्रॉस कर रहा है, अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहा है। और यहां पर ये पढ़ते हैं, उजिया ने सेम ऐसा ही किया। उसने सोचा कि ये मैं कर पाऊंगा, लेकिन काहिनों ने कहा ये तेरे लिए खता गिनी जाएगी। आप ये सोचो, मकदस के उस हिस्से में ये दाखिल हो चुका था जहां पर कोई बंदा और जा ही नहीं सकता, है ना। बखूर जलाना, हैकल के 3 हिस्से थे, याद रखो, सहन, है ना, फिर उसके बाद पाक मुकाम पर शमेदान और बखूर दान होता था। सिर्फ काहिन आ सकते थे, सहन में सब लोग आ सकते थे, और एक पाक तरीन मुकाम जहां पर सिर्फ सरदार काहिन जाता था। अब ये सोचो, ये सहन के हिस्से से निकल के उस हिस्से में दाखिल हो चुका है, इसलिए उन्होंने कहा ये तेरे लिए इज्जत का मुकाम नहीं है, तूने गलत जगह पर कदम रखा है, और ये खुदा की निगाह में तेरे लिए खता है। अजीजो, कलाम ये कहता है, इसको पढ़ो जरा, खुदा ने उसकी कमेटी निकाल दी। 19 वर्ष को निकाल, पढ़ो जरा, 19 वर्ष। तब उजिया गुस्से हुआ, जब काइनों ने मना किया ना कि ये तेरा काम नहीं है, तो वो उन पर गुस्से हुआ, और खुशबू जलाने के को बखूर दान अपने हाथ में लिए हुए था। और जब वो काहिनों पर झुंझला रहा था, तो काइनों के सामने खुदावन के घर के अंदर बखूर की कुर्बानगाह के पास क्या हुआ? बोलो, कमेटी निकल आई, है ना। यहां पर लिखा है, उसकी पेशानी पर खुदा की जजमेंट जाहिर हुई। जब वो काहिनों से लड़ रहा था, काहिनों पर गुस्सा कर रहा है, और बाइबल कहती है उन पर झुंझला रहा है कि मैं कर सकता हूं, उनके भी तो बादशाह करते हैं ना, तो क्या हुआ, मैं भी कर लूंगा। लेकिन बाइबल कहती है जब वो काहिनों से लड़ रहा था, उसी वक्त खुदा का अदल जाहिर हुआ, और खुदा ने उसकी पेशानी पर कोड़ दे दिया,
और याद रखना ये बीमारी खुदा की नाराजगी का निशान था। अजीजों, हम यहां ये पढ़ते गए, इसकी सरकशी अब डे बाय डे बढ़ती जा रही है, पाप पर पाप, क्योंकि हमने पढ़ा है अब वो नाफरमान हो चुका था। अब वो बोलो, तो जो चीजें फर्माबरदारी से पाई हैं वो कैसे कायम रहेंगी? बोलो, फर्माबरदारी करके तो नाफरमानी आई तो वो चीजें चली जाएंगी। इसलिए अजीजों, हम यहां ये पढ़ते हैं, हम बाइबल सिखाती है जब वो काहिनों पर झगड़ा कर रहा था, खुदावन ने उससे मारा। उजिया, बाइबल कहती है अब खुदा की फेवर में नहीं है, खुदा के ध्यान में नहीं है, खुदा के आइन में जब वो नहीं है तो खुदा उसकी किसी चीज का लिहाज नहीं करेगा। मुझे ये बताइए, जब हम खुदा के कानून का ऑनर नहीं करते तो वो हमारे बिजनेस का ऑनर करेगा? हमारे कारोबार का, जॉब, बिजनेस का, बोलो परिवार का, हमारी खुद की सेहत का ऑनर करेगा? वो नहीं करेगा अजीजों। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, इसकी कहानी से जरूर सीखो, इसके वाक्यात से जरूर सीखो। एक वर्ष को पढ़ना जरा, दूसरा सलातीन 15:5 पढ़ो भाई प्रवेश ऊंची आवाज में। दूसरा सलातीन 15:5 में जब इसे कोड़ हो गया, हुआ क्या? बाइबल क्या बताती है? दूसरा सलातीन 15:5, और बादशाह पर खुदावन की ऐसी मार पड़ी जब वो काहिनों से लड़ रहा है, जब वो काहिनों से बोलो लड़ रहा है तो खुदा की उसे मार पड़ी कि वो अपने मरने के दिन तक कोड़ी रहा, अलग एक घर में रहता था, और उसका बेटा योताम महल का मालिक था और मुल्क के लोगों की अदालत किया करता था। ये किसका एंड है? बोलो, किसका एंड है? उजिया का। उजिया की ग्लोरी देखी आपने, उसकी सक्सेस देखी आपने, उसका नाम, उसकी शोहरत पढ़ी आपने, पर ये सोचो खुदा भी उसी का है जो उसकी तलब रखता है, जो उसका ऑनर करता है। आज कई लोग बोलेंगे, और जी मैं क्रिश्चियन हूं और मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। अजीजों, क्रिश्चियन याद रखना, नाम होने से हम क्रिश्चियन नहीं होते। क्रिश्चियन नाम होने से, मैंने कई देखा है, उनके माँ बाप ने कहा जी साडा पुत्र पतरस होएगा, और बाद में देखा वही पतरस 24 की रात को टुन होता है कि नहीं होता? माँ बाप ने सोचा था हमारा बेटा याकूब होगा, और बाद में देखा वही बेटा बाद में जहाज बना हुआ है। अजीजों, माँ बाप बच्चों का नाम उन नबियों का, उन रसूलों का कुछ सोच कर रखते गए, लेकिन बाद में होता कुछ और गए, क्योंकि उनके फैसलों के करके, उनके कामों के करके। और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, नाम पतरस रखने से, याकूब रखने से, इब्राहिम, इसहाक रखने से, पालूस रखने से आप मसीही नहीं हो जाते। आप मसीही होते हो बाइबल का ऑनर करने से, शरा का ऑनर करने से। बोलो आमीन। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है, रूअफ़ज़ा की बोतल में वो जो गली मोहल्लों में गोले बेचते हैं ना, बोतल रूअफ़ज़ा की होती है, अंदर शरबत सक्रीन का होता है। क्यों आज़म भाई, ऐसे ही होता है ना? तो इसलिए बाहर का लेबल याकूब मसीह, पतरस मसीह, अंदर क्या है? जेब में परमट पड़ा हुआ है। अब 24 की रात आने वाली है और मैंने बात कर ली है ना? तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये चीजें है ना, ये हमारी जिंदगी को याद रखना दागदार करती हैं। आप उजिया की तरह उसकी जिंदगी का पहला हिस्सा जरूर फॉलो करो, लेकिन बाइबल ने जब इसे दोनों हिस्सों में डिस्कस किया है तो मेरे और आपके लिए बतौर एग्जाम्पल किया है कि अगर उसने पाया वो बना भी रह सकता था, वो अपने एंड तक जलाल में रह सकता था। अजीजों, उस जमाने में याद रखना कोड़ ला इलाज मर्ज था, है ना? कोड़ ला इलाज अब होता गया था। कोड़ आया, नाक, ये कान झड़ गया, नाक झड़ गया, उंगलियां झड़ गई, मतलब अच्छा भला इंसान बदनुमा, बदशक्ल लगने लगता था। और इवन ये कि जब कोड़ आता तो उसे इंसानों से अलग कर दिया जाता था, क्योंकि अछूत मर्ज से माना जाता था। अब उजिया, जिसका नाम सुना गया, जिसकी शोहरत सुनी गई, अब बाइबल कहती है वो कोड़ी हो गया और ये साया में क्या पड़ा है। और उसी वर्ष को, ऐ कुल फलस्तीन तो इस पर खुश ना हो। इसका मतलब क्या है? फलिस्तीनियों ने इसके कोड़ी होने पर खुशी मनाई, है ना? और जब ये मर गया, जब ये बोले, उन्होंने ज़ियाफतें की,
उन्होंने जनाब अपने अंदर पार्टियां शार्टियां डीजे शीजे मंगा के उन्होंने जनाब सेलिब्रेशन की, हमारा दुश्मन मर गया, हमारा दुश्मन मर गया। लेकिन हम ये पढ़ते हैं खुदा ने फिलिस्तियों को झिड़का, वो मरा अपने कामों के करके। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं इसी की नस्ल से एक नाग को लाऊंगा। इसका मतलब क्या? वो उससे उजिया से ज्यादा खतरनाक होगा, वो उजिया से ज्यादा रोबदार होगा, वो उजिया से ज्यादा तुम पर वो अपना तसल्लुत बनाए रखेगा। बोलो आमीन। इसलिए कलाम खुदा के अंदर याद रखो, इस जिंदगी को इस तरह से डिस्कस किया गया है। अजीजो, एमसीआ रास्तबाज था, उजिया मैंने कहा शुरू में रास्तबाज रहा पर एंड में नहीं। लेकिन जब उसका बेटा योताम आया, फिर उसका बेटा पोता आखिर। आओ पढ़ो आखिरी वर्ष में आपको देता हूं, खरूज की किताब 23 की 22 को ऊंची आवाज में कोई पढ़े। खरूज की किताब उसका 23वां बाब उसकी 22 वर्ष में। हालेलुया। सबको समझ आ रहा है आज का मैसेज? बोलिए, मान को समझ आ रहा है? आमीन जी। खरूज की किताब 23वां बाब उसकी 22 वर्ष में, पर अगर तू सचमुच उसकी बात माने। अगर जो लफ्ज है ना, याद रखो, ये कंडीशन को जाहिर करता है, ये शर्त है कि तुम सचमुच खुदा की बात माने और जो मैं कहता हूं वो सब करे, तो होगा क्या? मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन हूंगा, मैं तेरे हालेलुया, मैं तेरे मुखालिफों का मुखालिफ हूंगा। इसका मतलब है खुदा फ्रंट पर होगा, है ना? बाइबल ये कहती है अगर तू सचमुच खुदा की बातों को माने। अजीजों, आज अपने दुश्मनों को देखकर मत घबराओ, अपने विरोधियों को, उनकी यूनिटी को और उनके इक्तदार और उनकी, मैं कहता हूं, उनकी जनाब पहुंच को आप खातर में मत रखो, क्योंकि राक्षस लोगों को खुदा ने फिलिस्तीन इजराइलियों के काबू में कर दिया था। बोलो आमीन। पर हुआ कैसे? क्या पड़ाव में? वो सारी जिंदगी खुदा के आइन का फॉलोवर रहा और बाइबल कहती है वो उसकी तलब में रहा। इसलिए जो चीजें आज आपको घबराती है ना, उसकी बड़ी वजह है कि जब आप बाइबल के साथ अपना मुआजना करते हो तो बाइबल में पूरा नहीं पाते और वो चीजें हम पर गलबा पा जाती हैं। हम यहां ये पढ़ते हैं खरूज 23 की 22 में, पर अगर तू सचमुच मेरी बात माने। अजीजों, आपके दुश्मनों को वो खुद अपने हाथ में ले लेगा। मैंने कहा आपके विरोधियों को, आपके मुखालिफों को वो आपकी एड़ी के नीचे रखेगा जब आप उसके आइन और शरा के बीच में होवोगे। बोलो आमीन। तो कंडीशन क्या है? क्या कंडीशन है? उसके लिए फर्माबरदारी में खड़े हो जाओ। अजीजों, क्या खूबसूरत ये वर्ष है। खुदावंद ने कहा अगर तू मेरी बात माने, अगर आप तौबा कर चुके हो, अगर आप बपतिस्मा ले चुके हो, अगर आप होली स्पिरिट से भर चुके हो, आप मंथली अपनी टाइट बोते हो, मुसलसल पाकीज़गी वफादारी दीनदारी में हो और बाइबल की एक एक इंस्ट्रक्शंस को आप तरतीब देके अपने लिए जेवर की तरह पहनते, अपने ऊपर उसे लागू करते हो। बाइबल कहती तेरे मुकदमे मेरे मुकदमे हैं। आमीन। कहा तेरे दुश्मन, बोलो मेरे दुश्मन गए। और ये सेम वैसे ही होगा। दाऊद ने कहा और भाई मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं ना, ये मेरी है ही नहीं, ये लड़ाई किसकी है? ये लड़ाई यहोवा की है और यहोवा खुद ही लड़ेगा। और यहोवा आज तेरे सर को और तेरे पूरे लश्कर को मेरे हाथ में कर देगा। उसने ये दावा इसलिए ठोका था क्योंकि उसे पता था मैं एक एक हदायत को अपने ऊपर लागू करता हूं, पूरा करता हूं। इसलिए अजीजों, खुदा भी उन्हीं का है, बोलो जो उसके है। आमीन। आइए अपने स्वरों को झुकाएंगे। मैं कई बार कह चुका हूं खुदा क्रिश्चियन लोगों का नहीं है, खुदा सीरियस लोगों का है। आज से फैसला करो कि मैं खुदा में सीरियस बनूंगा। अपनी प्रेयर लाइफ में, होली लाइफ में, खुदा के साथ चलने में हर तरह से मैं सीरियस होऊंगा। बोलो आमीन। आइए अपने सर झुकाएंगे, अपने पांव पर खड़े होंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज के कलाम को रिसीव करो कि जो यीशु मसीह के नाम में उजिया की जिंदगी का पहला हिस्सा है, मैं अपने आप को पूरे तौर पर वहां पर रखूंगा और उसकी जिंदगी की मनफी बातों को भी मैं ध्यान में और खातर में रहूंगा। इसलिए मैंने कहा डोंट बी नेगेटिव। लाइफ में कभी मनफी मत होना।
आमीन। सब बोलो आमीन। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया।